उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवा सदा दुःखितान् दद्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्तिपरां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्य शरणो नान्तं निशं पातु मां। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की असीम कृपा से प्रत्येक युग के अंदर परमात्मा अवतार को धारण करते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि संभवामि युगे युगे, हे अर्जुन मैं प्रत्येक युग के अंदर अवतार धारण करता हूँ। ऐसा भगवान जी ने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा। ये बात परमात्मा ने बाद में कही, पहले परमात्मा ने इस बात को चरितार्थ करके बतलाया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ये बात द्वापर युग में बोल रहे हैं और इस बात को बोलने से पहले परमात्मा ने त्रेता युग में और सतयुग में अवतार धारण किया हुआ है। तो हम श्री दत्तात्रेय महाराज जी के अवतार उत्सव के निमित्त विशेष सत्र को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्री दत्त अवतार उत्सव निमित्त व्याख्यान माला सत्र। तो आज से मैं आपको यहाँ पर श्री दत्तात्रेय महाराज जी की एक एक लीला यहाँ पर बतलाऊंगा और आप सभी ने इन्हीं लीलाओं को तैयार करके अभ्यास रूप के अंदर यही लीलाएं पुनः मुझे सुनानी है। जो अमृतसर के भक्त हैं वो मंदिर में आकर सुनाएंगे और जो बाहर के भक्त हैं वो वीडियो बनाकर हमें इस नंबर पर वीडियो भेजेंगे व्हाट्सएप पर और आपकी वीडियो को हम यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। और साथ में आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए आपको एक प्रमाणित प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी के अवतार उत्सव को मनाने के लिए हम श्री दत्तात्रेय महाराज जी की लीलाओं का यहाँ पर श्रवण करेंगे। अन्य शास्त्रों के अनुसार सृष्टि की जो निर्मिति है, सृष्टि के जो प्रथम व्यक्ति महत्व के रूप में आते हैं तो उन्हें ब्रह्मा नाम से जाना जाता है। तो हम भी जो ब्रह्मदेव हैं वहीं से सृष्टि क्रम को आरंभ करते हैं। तो ब्रह्मदेव जब इस सृष्टि में जब उनका प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मदेव ने उस समय अपने आप को अकेला महसूस किया हुआ है, ऐसे उपनिषद शास्त्र कहते हैं। तो ब्रह्मदेव ने अपने मानसिक संकल्प से 11 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन 11 पुत्रों का नाम यहाँ पर मैं आपको बतलाता हूँ। पहले है मरीचि ऋषि। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 11 पुत्र श्री जो ब्रह्मदेव हैं उन्होंने अपने मानसिक संकल्प से उनको उत्पन्न किया हुआ है। तो प्रजापति ब्रह्मा जो है ये पुत्र कहाँ कहाँ से कैसे कैसे उत्पन्न हुए, ये एक दिव्य बात है। जैसे जीवात्मा की उत्पत्ति होती है वैसे इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, इसीलिए ये कैसी है, इनकी उत्पत्ति कुछ विलक्षण प्रकार से हमें प्राप्त होती है। तो प्रजापति ब्रह्मा की बगल से नारद जी उत्पन्न हुए हैं। अंगूठे से दक्ष, प्राणों से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु ऋषि, हाथों से क्रतु ऋषि, नाभि से पुलह ऋषि, कानों से पुलस्त्य ऋषि, मुंह से अंगिरा ऋषि, नेत्रों से अत्रि ऋषि और मन से मरीचि ऋषि पैदा हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मदेव की जो छाया है उस छाया से कर्दम ऋषि पैदा हुए हैं। तो ऐसे जो 11 मानसिक पुत्र हैं ब्रह्मदेव से उत्पन्न हुए। तो इन 11 पुत्रों के अंदर अत्रि ऋषि का उल्लेख भी आता है जो कि हमारे भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के पिता हैं। और अत्रि ऋषि
एक महान तपस्वी ऋषि हुए हैं, जो कि भारतवर्ष में हिमालय के पार जो बद्रिक आश्रम है वहां पर उन्होंने तपस्या की हुई है। बद्रिक कहा जाता है बेरों को। तो वहां पर उस समय बेरों के बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। तो वहां पर सुंदर वृक्षों में अत्रि ऋषि ने जाकर तपस्या की और वहां पर जाकर अपना आश्रम बनाया हुआ है। तो ऐसा हमें प्राप्त होता है। और अत्रि ऋषि के द्वारा सबसे पहले राहु को मुक्त किया जाता है, ऐसा ऋग्वेद के अंदर भी हमें उल्लेख प्राप्त होता है। और ऋग्वेद के अंदर ही अत्रि ऋषि के द्वारा उक्त दृष्ट ऋचाएं भी हमें प्राप्त होती हैं, ऐसा हम अन्य शास्त्रों में देख सकते हैं। तो ब्रह्मदेव के 11 पुत्र होने के बाद भी जो ब्रह्मदेव की वंश वृद्धि है वो वंश वृद्धि आगे नहीं बढ़ पाई। तपस्वी थे लेकिन वंश आगे बढ़े ऐसा कोई भी उन्हें आगे प्राप्त नहीं हुआ। तो उसके बाद ब्रह्मदेव के शरीर के 2 भाग हो जाते हैं। दाहिने भाग से संपूर्ण भूमि का सम्राट स्वयंभू पहला मनु जो है वो उत्पन्न होता है और बाएं भाग से महारानी शत्रुपा उत्पन्न हुई। तो ये शत्रुपा जो है सबसे पहली स्त्री रूप में उत्पन्न हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर मनु और शत्रुपा की बहुत सुंदर सुंदर आख्याएं हमें प्राप्त होती है। तो समय आने पर हम उन आख्यायिकाओं का भी हम श्रवण करेंगे। उसके बाद इनसे धर्म की वृद्धि होनी चाहिए और प्रजा की वृद्धि होनी चाहिए। तो आगे मिथुन क्रिया के अनुसार शत्रुपा और मनु से प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र पैदा हुए और आकुति, देवहूति, प्रसूति ये 3 कन्याएं पैदा हो जाती हैं। उसके बाद देवहूति का जो विवाह है ऋषि कर्दम के साथ कर दिया जाता है, क्योंकि ब्रह्मदेव जो है वो संसार को मैथुन क्रिया से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए ऋषि कर्दम की जो शादी है जो देवहूति है, देवहूति के साथ संपन्न की जाती है। उसके बाद देवहूति से ही एक बार के अंदर 9 कन्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें से माता अनुसुया एक हैं। उनके नाम हैं कला, अनुसुया, श्रद्धा, हर विभूति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। इन 9 पुत्रियों के का उत्पन्न ऋषि कर्दम और देवहूति से हो जाता है, क्योंकि श्री दत्तात्रेय महाराज जी की जो माता है वो अनुसुया माता है। तो अनुसुया माता के माता पिता का नाम क्या है? ऋषि कर्दम और देवहूति। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी की माता का नाम क्या है? अनुसुया, और अनुसुया की माता का नाम है देवहूति। तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी की नानी का नाम क्या हो गया? देवहूति। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र महर्षि अत्रि से निवेदन किया कि अब तुम भी विवाह करो ताकि आगे जाकर वंश वृद्धि और आगे बढ़ सके। तो ब्रह्मदेव की आज्ञा को प्राप्त करने के बाद महर्षि अत्रि का विवाह अनुसुया के साथ संपन्न हो जाता है। अनुसुया माता के नाम की तरफ हम उल्लेख करें तो अनुसुया शब्द का अर्थ रहता है जिनमें किंचित मात्र भी ईर्ष्या नहीं रहती। असूया कहा जाता है ईर्ष्या को, अनसूया कहा जाता है जिसमें कोई भी ईर्ष्या नहीं है। तो अनुसुया माता कैसी है? बहुत ही सात्विक प्रकृति की है, किसी से भी द्वेष नहीं करती है और पतिव्रता है, सतीत्व को धारण किया हुआ है और ममतामयी माता के रूप में इनका चरित्र हमें प्राप्त होता है। और अत्रि ऋषि एक बहुत उग्र तपस्या करने वाले अत्रि ऋषि का हमें चरित्र प्राप्त होता है। तो माता अनुसुया और अत्रि ऋषि बद्रिक आश्रम में अपने आश्रम के अंदर बहुत आनंद के अंदर विहार कर रहे हैं। तो बद्रिक आश्रम धीरे धीरे क्या है? एक भव्य सुंदर पर्यटन स्थल, धार्मिक तीर्थ बन जाता है। आज भी आप देखिए जो यात्री
उत्तर भारत आते हैं तो बद्रिकाश्रम दर्शन करने के लिए अवश्य जाते हैं, क्योंकि बद्रिकाश्रम एक तीर्थ स्थल बन चुका हुआ है। तो बद्रिकाश्रम धीरे धीरे क्या है, माता अनुसुईया के कारण और पिता जो अत्रि ऋषि हैं इनके सात्विक प्रकृति के कारण एक भव्य सुशांत सात्विक नगर के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। तो वहाँ पर अत्रि ऋषि ने अपना आश्रम बनाया, पर्ण कुटीर बनाई, संत महंत ऋषि वहाँ पर आते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। तो ऐसे जो बद्रिक आश्रम है धीरे धीरे एक विद्यापीठ बन जाता है। उसके बाद 88,000 जो ऋषि हैं बद्रिक आश्रम में आते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ऐसे बहुत सुंदर तरीके से बद्रिक आश्रम में अत्रि ऋषि और अनुसुईया निवास कर रही है। ऐसे निवास करते करते अत्रि ऋषि और अनुसुईया को 12 वर्ष बीत जाते हैं, किंतु अब तक उनके कोई भी संतान नहीं हुई, कोई भी संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से अनुसुईया जो थी वो निराश रहती थी, मन में दुखी रहती थी कि मेरे घर में कोई संतान क्यों नहीं है। क्योंकि जब तक किसी बालक का जन्म ना हो तब तक ना तो माता का जन्म होता है ना ही पिता का जन्म होता है। बालक का जन्म होने से माता का भी जन्म होता है और पिता का भी जन्म होता है। अभी तक केवल एक पति पत्नी है। तो अनुसुईया के मन में एक निराशा थी कि मेरे घर में अभी तक कोई संतान क्यों नहीं हुई। इस कारण से अनुसुईया का अंतःकरण उदास रहता था कि विवाह हुए बहुत समय व्यतीत हुआ, अब तक संतान क्यों नहीं है। तो ऐसे उदास मन से माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि बद्रिक आश्रम में निवास करते हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, अत्रि ऋषि के मन में भी ये भाव, ये चिंता खाई जा रही थी कि हमारे घर में अभी तक संतान क्यों नहीं हुई। क्या परमात्मा हमसे रुष्ट है कि हमें पुत्र या पुत्री का मुख देखने के लिए प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसा विचार करने के बाद अत्रि ऋषि ने उग्र तपश्चर्या का प्रारंभ किया कि मैं तपस्या करके संतान की प्राप्ति करूंगा। तो अत्रि ऋषि ने क्या किया, एक पांव के ऊपर खड़े होकर केवल वायु का भक्षण करते हुए 100 साल तक तपश्चर्या की, ताकि मैं ऐसे पुत्र को प्राप्त करूं जो पुत्र तेजस्वी हो, धर्मात्मा हो और संसार को अच्छी शिक्षाओं से आगे प्रसारित करे। तो ऐसे करते करते बहुत समय व्यतीत होने के बाद अत्रि ऋषि के नेत्रों से सोम नामक एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम सोम रखा गया। और उनके शिवांग से दूसरा पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम दुर्वासा रखा जाता है। तो अब सोम और दुर्वासा ये एक सामान्य पुत्र उन्हें प्राप्त हुए। इनको प्राप्त करने के बाद भी अत्रि ऋषि की संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि अत्रि ऋषि ऐसे पुत्र को चाहते थे जो दैवी शक्तियों से संपन्न हो। तो अत्रि ऋषि ने फिर तपस्या करी, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर परमात्मा ने अपना स्वरूप उन्हें प्रदान कर दिया। परमात्मा ने ज्योतिर्मय परमपिता परमेश्वर उनके ऊपर प्रसन्न हुए और जीवात्माओं का उद्धार भी करना था। तो इसलिए परमात्मा ने अत्रि ऋषि को और माता अनुसुईया को अपना आप समर्पित किया। अब माता अनुसुईया गर्भ धारण करती हैं, परमात्मा का दिव्य स्वरूप माता के गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है। आज माता अनुसुईया बहुत ही सुंदरवान दिखाई दे रही है। उनका ललाट रक्त अर्थात लाल हो चुका हुआ है और माता बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। आप ध्यान से देखिए, जब कोई कन्या गर्भ धारण करती है तो जब गर्भ अवस्था के अंदर उसका जो मस्तक होता है वो अपने आप में ही आनंदित रहता है, और जब वो कन्या शिशु को जन्म दे देती है उसके बाद उसके चेहरे की आभा कुछ और ही प्रतीत होती है। किंतु हम इन भावों से बहुत दूर हो चुके हैं। हम इन चीज़ों को महसूस नहीं कर सकते कि कन्या के अंदर कौन कौन से भाव
उसके ललाट पर प्रवेश करते हैं। जब वो शिशु उसके गर्भ में है या जब वो शिशु जन्म ले लेता है, तो जन्म लेने के बाद जब वो शिशु दुग्ध पान करता है तो उस माता के शरीर के अंदर, उसके मस्तक के अंदर भिन्न प्रकार की छटाएं आती हैं। तो उस समय जब एक साधारण बालक के उत्पन्न होने से पूर्व ऐसी छटाएं दिखाई देती हैं, तो जब परमात्मा किसी माता के गर्भ में आ जाते हैं तो वो माता कैसी दिखाई देती होंगी, ये हम जान सकते हैं। तो माता अनुसुईया बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। तो समय आने पर श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने अवतार धारण किया। तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी बहुत सुंदर थे और इतने सुंदर थे कि भगवान जी ने जब अवतार लिया तो देव, देवी देवताएं, किन्नर, गंधर्व और नारद, तुम्बर इत्यादि सभी के सभी जितनी दैवी संपन्न शक्तियां हैं भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का दर्शन करने के लिए आती हैं। और ऋषि वंश में आज सारा का सारा जो ऋषि कुल है वो बहुत प्रसन्न हो चुका हुआ है। तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने मार्गशीर्ष महीने में चतुर्दशी को प्रातः सूर्य उदय होने से पूर्व अवतार को धारण किया हुआ है। तो भगवान जी जब अवतार धारण कर लेते हैं, माता बहुत प्रसन्न हुई, पिता बहुत प्रसन्न हुए। सारी की सारी जो घटाएं हैं, वायुमंडल है, वो भी अपने आप में सात्विक हो चुका हुआ है। जब परमात्मा अवतार लेते हैं वो समय सात्विक हो जाता है। उस समय ना तो किसी को क्रोध आता है, ना ही कोई रजोगुण भाव के अंदर रहता है, ना ही किसी को भूख लगती है। सब अपने अंदर से ही आह्लादित हो जाते हैं। ऐसे अवस्था में, ऐसी अवस्था को निर्माण करते हुए श्री दत्तात्रेय महाराज ने अवतार धारण किया। तो अवतार धारण करने के बाद अत्रि ऋषि के मन में आया कि इस पुत्र का नामकरण संस्कार करना है। तो अत्रि ऋषि ने भृगु ऋषि का स्मरण किया कि भृगु ऋषि आकर श्री दत्तात्रेय महाराज जी का नामकरण का संस्कार करें। तो तपस्या के प्रसंग में ये सारी की सारी जो घटना घटित हुई भृगु ऋषि ने जानी, और भृगु ऋषि जहां पर भी थे वहां से उठे और बद्रिकाश्रम में आ जाते हैं। तो अत्रि ऋषि ने उन्हें प्रणाम किया, भृगु ऋषि ने अत्रि ऋषि को प्रणाम किया। अत्रि ऋषि ने भृगु ऋषि से कहा कि मेरे घर पुत्र पैदा हुए हैं और मुझे लगता है कि ये सामान्य नहीं है, आप इनका नामकरण संस्कार करें। भृगु ऋषि ने आंखें बंद करी और आंखें बंद करके ध्यान में बैठे कि इस बालक का क्या नाम रखा जाए। और लंबे समय तक आंखें बंद रखने के बाद भी निश्चित नहीं कर पाए कि नाम क्या रखें। फिर आकाश की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं कि क्या नाम रखा जाए। उसके बाद भृगु ऋषि ने नाम का उच्चारण किया। तो भगवान जी का नाम क्या रखा गया? सैंग, सैंग ऋषि। तो सैंग शब्द का अर्थ क्या होता है? उच्च अर्थात बुलंद। जो व्यक्ति दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होता है, जो व्यक्ति सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार देखें कि जो माया से भी श्रेष्ठ है, ऐसे जो है उन्हें सैंग कहा जाता है। भृगु ऋषि अत्रि ऋषि से निवेदन करते हैं कि हे महर्षि, ये जो पुत्र आपके घर हुआ है ये कोई सामान्य बालक नहीं है और ना ही ये कोई देवी देवता है, ना ही कोई ये गंधर्वों के अंदर आते हैं। ये साक्षात दिव्य परम पिता परमेश्वर ने ही आपके घर में अवतार ले लिया है, या मैं यूं कहूं कि परमात्मा ने ही अपने आप आपको दान में दे दिया है। इसीलिए मैं इनका दूसरा नाम भी रखता हूं। दूसरा नाम रखा गया दत्त, अर्थात दत्त मतलब दे देना। तो जिन्होंने अपना आप आपको दे दिया हुआ है, ऐसे इस बालक का नाम दत्त मैं यहाँ पर रखता हूँ। उसके बाद भृगु ऋषि ने कहा कि ये अत्रि ऋषि, आपका नाम अत्रि ऋषि है और इन्होंने, परमात्मा ने आपको अपना आप दे दिया, इसलिए आज के बाद ये जो बालक है दत्तात्रेय नाम से जाना जाएगा। दत्त प्लस आत्रेय, अत्रि ऋषि के पुत्र होने के कारण दत्तात्रेय, ऐसे भगवान जी का नामकरण संस्कार किया गया। उसके बाद श्री दत्तात्रेय महाराज जी के जन्म होने के बाद
पुत्र जन्मोत्सव का जो समारोह था बारिश होने तक मनाया जाता है। अर्थात मार्गशीर्ष महीने में श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने अवतार धारण किया और सावन के महीने तक 6-7 महीने तक लगातार श्री दत्तात्रेय महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ऐसा हमें उल्लेख प्राप्त होता है। तो ऐसे श्री दत्तात्रेय महाराज जी की जन्म कथा को सविस्तार के अंदर हमने यहाँ पर जाना कि श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने अनुसुईया के गर्भ से और अत्रि ऋषि को निमित्त करके ऋषि वंश में मार्गशीर्ष महीने की चतुर्दशी को प्रातः काल सूर्य उदय होने से पूर्व त्रेता युग के अंदर चिरायु चतुर्युग में रहने वाले अवतार को धारण किया है। तो यहाँ पर श्री दत्तात्रेय महाराज जी की जो जन्म कथा है वो समाप्त होती है। तो आप सभी भक्त जन्म कथा को श्रवण करें, इसके साथ अपने भावों को भी आप संयोजित रखें। शिक्षा आपको इस जन्म कथा से क्या प्राप्त होती है, आप इस जन्म कथा को सुनकर अपने क्या भाव रखना चाहते हैं, तो आपके भावों को मैं सुनने के लिए तत्पर रहूँगा। तो अगले चरित्र को लेकर पुनः आपके साथ मैं उपस्थित होने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।